चाहिए और फिर अपने अंदर चेंजेस देखिए। एग्जाम ओरिएंटेड आपको न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, बेस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बेस्ट एवर शॉर्ट मेथड्स हैं और डीप एनालिसिस है। और ये कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाते हैं। एक बच्चे को अगर दिन भर में एक डोज ऐसी मिल जाए जहां पर वह 20 कॉन्सेप्ट एक साथ सीख सके अलग अलग चैप्टर के, तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि वह कभी इस चीज को नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वह खुद करने बैठेगा तो वह सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लेगा, उसके 10 क्वेश्चन लगा लेगा, 20 लगा लेगा, और वही महानता को समझते हुए वह पूरे दिन नहीं पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है, यहां पर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और हर एक चैप्टर को कवर करते हैं, जिससे कि आप कोई कंसेप्ट ना भूल पाए। आपके लिए मैंने डिटेल कोर्स बनाया हुआ है अनअकैडमी पर, और वह आप सभी विद्यार्थी को ज्वाइन करना चाहिए। उसका नाम फाउंडेशन बैच है। आप बस अच्छा पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने वाले के लिए। अब नहीं पढ़ने वाले के लिए अच्छा नहीं लग सकता हो, क्योंकि डिटेल है, बहुत बहुत डिटेल में है। ठीक है, चलिए। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे तो एसएससी एग्जाम पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। उसके बाद 12 और 24 महीने का बैच लेना है, और हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए कोड लगा देना। जैसे साहिल 10 लगाओगे अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई होती है डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है माय डियर, साहिल 10 लगा के अनअकैडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डिस्काउंट मिलना वाजिब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने अगर आप एसएससी में कोई भी पेपर देते हैं अनअकैडमी पर, फ्री टेस्ट, कॉम्बैट टेस्ट, तो साहिल 10 कोड लगाकर रजिस्टर कर सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आप सब लोग अपनी पेन और कॉपी ले लीजिए और चीजों को बेहतर बनाते हैं। चलिए ये हुई ना बात, देखते ही करने वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुलक पूछा गया है, माध्यिका दे दी, माध्य दे दिया। अब आपको मैंने कल भी लिखाया था, मैंने कहा था कि मैं रिवाइज करवाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, तो मैंने वही फॉर्मूला रिवाइज करवाने के लिए प्रश्न आपके सामने रखा है कि मॉड बराबर क्या होता है। मॉड बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन करते करते सब कुछ सीख जाओगे। तो माध्यिका आपकी 6 है और माध्य आपका 3 है, तो बस 18 में से आपके 6 चले गए, तो 12 आपका बहुलक आ गया निकलकर। बस अब ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, भूलना ही क्यों। जब आप लगातार करोगे पढ़ोगे तो बैठेगा ही। अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा मुझे। ऋचा बहुत बढ़िया, ऋचा वेल डन। देव बहुत अच्छे। कुछ बच्चे कर पा रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे। जो नहीं कर पा रहे उनको सीखना है, और जिन्होंने कर लिया वो सीख चुके हैं। तो चलिएगा देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है और ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार बना सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दे रखा है तो क्या आपके दिमाग में क्या वो चल रहा है कि यार दोनों तरफ स्क्वायर कर लो सर आप। तो अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर करता हूं, तो 9 का स्क्वायर भी करूंगा 81। इसी प्रकार अगर मैं बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर करता हूं, तो इसी प्रकार मैं 7 का स्क्वायर भी करूंगा 49। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आप क्रिएटिव बनना है, बनोगे मेरे लिए? क्रिएटिव बनने के लिए तैयार हो? होना होगा। आप बताइए यार, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा सोचकर। सर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2ax by और बराबर 81। इसी प्रकार आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो वही चीज आने वाली है। देखो क्या, बी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax by, मतलब जो भी है यही। दोनों आपस में जोड़ने पर ये कट गए, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करूंगा तो ये कट गया,
तो देखो कितनी प्यारी चीज बन रही है, आपके सामने है वो चीज। बोले सर ये बन रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना 130। अच्छा लगा डियर। अब यहां से आप कॉमन नहीं ले सकते क्या? क्यों नहीं लोगे यार? एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसके कितने फैक्टर बन गए? दो। कौन कौन से? एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 130 के बराबर। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 13, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 130/13 10। क्वेश्चन कैसा लगा डियर? अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। बस सीखना है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हम इस ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अब इस टाइम आपको पहली बार टफ लगा होगा, कितना करना पड़ रहा है सर, ऐसे करना पड़ेगा क्या सर, ये प्रश्न एक बच्चे के दिमाग में आते हैं। लेकिन मैं आप सबको एक चीज सिखाना चाहता हूं। अब सबने कर लिया, कॉपी में लिख लिया? लिख लिया, वेल डन। अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो यहां सब कुछ पहले से ही तय होता है, क्वेश्चन ऐसे बनाया गया था और ये सब पहले से ही तय था। देखिए ax और यहां a के साथ y, by b के साथ x, ये सब पहले से ही तय है। क्योंकि जब आप होल स्क्वायर करोगे तो यहां x स्क्वायर के साथ में a स्क्वायर आ जाएगा और यहां b स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सब कुछ आसान बना देते हैं चीजों को, एक बार पढ़ने और करने की देर है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट। आप लोग कोशिश कर रहे हो, काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखें करें। तो पहले मुझे एक चीज बता दो आप, आयुष और अभिषेक की वजन का अनुपात दे रखा है। अगर ये अनुपात दे रखा है तो ये बताओ, ये 6:11 है, क्या मैं इसको 60:110 लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको 600:1100 लिख सकता हूं क्या? यस सर लिख सकते हो, कोई रोक नहीं है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता इस चीज में, और आप किसी को गलत भी नहीं ठहरा सकते। बोले क्यों? क्योंकि अनुपात है। अनुपात मतलब होता है कि आप दोनों तरफ किसी चीज का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 12 और 22 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये तो अनुपात है। अनुपात में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दोनों तरफ सेम गुणा होगा, ये तो निश्चित है। चलिए सर, तो सर हम क्या करें अब, देखते हैं। आयुष और अभिषेक का अनुपात दे रखा है 6:11। अभिषेक के वजन में 25% की वृद्धि होती है और आयुष और अभिषेक के कुल वजन में 40% की वृद्धि होती है। ठीक है, यदि कुल वजन 119 किलोग्राम हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन क्या होगा? तो मैं ये कहता हूं कि भाई इसमें x की वृद्धि हो रही है, ठीक है क्या? अभिषेक, ओहो सॉरी सॉरी, ये आयुष है और ये अभिषेक है, ठीक है, और मैं x इधर मान लेता हूं और 40 बीच में आ जाएगा ना। ओके, अब ठीक है, ओके सर डन है। फील आ रहा है क्या? पहले फील करो, क्योंकि जब तक फील नहीं आएगा
तब तक आपके मन में ये प्रश्न रहेगा, सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप एलिगेशन क्यों लगा रहे हो, कारण क्या है लगाने का। देखो अनुपात दे रखा था, मुझे पता नहीं आंसर आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं जस्ट। अनुपात दे रखा था और डायरेक्ट मैंने इंक्रीमेंट पे बात की कि भाई अभिषेक की में तो 25% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने प्लस 25 लिख दिया, और ओवरऑल 40% हो रही है, तो बीच में 40 लिख दिया, उसको एक्स मान लिया। देखते हैं क्या होता है, इसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो 40 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ रहा है मेरे दोस्त, 15%। ये किस रेशो के बराबर होगा, 6 रेशो बराबर अगर 15% है, 6 रेशो बराबर अगर 15% है, तो 3 से काटूंगा तो 2 रेशो बराबर 5%, 1 रेशो बराबर 2.5%, यानी कि 5/2। तो 11 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो आराम से बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को, क्योंकि अपन तो सीखने आए। तो गुरुजी 11 रेशो बराबर हो गया 55/2, 55/2 यानी कि 27.5%। ये हुई ना बात। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति है क्या, चिल मारिए, मस्त सीखिए आप लोग। नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, अभी आप चलने दीजिए। आपसे मैं कहता हूं कि ये वाला बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ये जो x होगा 40 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 67.5। समझ में आ रहा है ना, वो भी प्लस में, कोई दिक्कत। कारण समझो भाई, हर चीज का एक कारण है। आपसे यही तो कहता हूं कि जब आप एलिगेशन लगाते हो, यहां पर 25 जो इससे छोटा है, तो ये जो x होगा ना इससे बड़ा होगा, और कितना 27.5 बड़ा, तो 67.5 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया है कि भैया आपके आयुष के वजन की वृद्धि भी निकल कर आ चुकी है, कि भाई आयुष की वजन की वृद्धि इतनी है। अब कुल वजन 119 किलोग्राम हो जाता है, तो वजन वृद्धि के बाद आयुष का वजन क्या होगा। अब दोनों का कुल वजन इतना हो जाता है, तो वृद्धि के बाद कितना होगा। यहां तक तो कर लिया, लेकिन अब फंस गए हम, लेकिन हम करेंगे, सॉल्व जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ और देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ देखते हैं, कुछ ना कुछ करते जरूर है। तो यार सर यहां तक तो सब सही लग रहा है, उचित महसूस हो रहा है, लेकिन अभिषेक और आयुष और अभिषेक दोनों के वजन में 40% की वृद्धि हो गई दोनों में, और यहां तक कोई हमें इशू भी नहीं लग रहा है कि हमने आयुष का भी निकाल दिया, है ना। अभी रुको, दो तीन तरीके मेरे पास हैं, मैं पहले आपको ये बता रहा हूं, फीलिंग की बात है बस, हम तो ट्राई करने के लिए देख रहे हैं सब, समझ रहे हो मेरी बात। तो इतना कोई हाइपर नहीं होना है, अभी हमें समझना है, टाइम नहीं लग रहा, हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, है ना। यू आर मेकिंग कॉन्सेप्ट्स, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को, यहां हमने सही किया है। अगर हमसे बोलता कि आयुष के में इतनी वृद्धि हो रही है, ठीक है चलो सर, ओके। अब बोला क्या है, कुल वजन इतने किलोग्राम हो जाता है, डेटा दे दिया ना इसने, कुल वजन इतने किलोग्राम हो जाता है, इतने किलोग्राम हो जाता है, और कुल वजन में 40% की वृद्धि हुई थी। दिमाग लगाता हूं, 40% की वृद्धि होने का मतलब क्या है, 40% की वृद्धि होने का मतलब 2/5, यानी कि सर 5 से 7। और अगर मैं कहता हूं कि 7 बराबर मेरा किसके है, 119 किलोग्राम के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 17, यानी कि स्टार्टिंग में इन दोनों का वजन मिलाकर कुल मिलाकर कितना था, 85 था। थोड़ा आ रहे हैं हम, थोड़ा बहुत लाइन पर आ रहे हैं धीरे धीरे, यस सर। स्टार्टिंग में दोनों का वजन 85 था, ओके। अगर 85 था तो 6:11 में ही तो था, यस। तो आयुष का कितना होगा सर, 17 रेशो बराबर आपका 85 है, 1 रेशो बराबर 5, आयुष 30 किलोग्राम का होगा शुरुआत में। सही बात कह रहा हूं क्या, क्योंकि हम आयुष की बात कर रहे हैं केवल अभी, ठीक है। और वृद्धि कितने की हो गई, 67.5। 67.5% में कितना होता है, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन। अरे निहाल प्लीज पढ़ो, यही सबसे बड़ी चीज होती है। 67.5 होता है 5/8, और 13/8 हो जाएगा, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा 13/8।
सॉल्व करना, वही आंसर आ रहा है कि जो हम निकालना चाहते हैं। 13 3 39, 390/8, 390/8 हम करते हैं तो 48.75 आ रहा है। नहीं 5/8 आ रहा है क्या? 30 × 5/8 तो नहीं, ठीक है, 47.75 आ रहा है ना। और यही वृद्धि के बाद आयुष का वजन यही होना चाहिए। कितना आ रहा है? सी आ रहा है? नहीं आ रहा सी। 67.5 कितना होता है? हाँ यार 67.5 बताओ कितना होता है? तुमने गलत बता दिया मेरे को। 67.5 कितना होता है? 67.5 वो तो 62.5 होता है, 5/8 तो, है ना। 67.5 क्या होता है वो हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? इसको 60% लिखेंगे और इसको लिखेंगे 7.5। इसको हम 3/5 कह देंगे, इसको मैं कह दूंगा 15, 3/20 या 3/40। इसको मैंने 8 से गुणा कर दिया, 8 या 24, 27/40, है ना। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर लेंदी हो गया। सबसे बड़ी चीज होती है ज्ञान अर्जित करना, वो हम सीख रहे हैं, मुझे तो काफी मजा आ रहा है। 67/40, ठीक है, इंटू 30। अब देखना आ रहा है कि अपना जो अपन चाह रहे हैं, देखना आ गया। हाँ 67 × 3/4 आ गया भाई, 50.25। कितना मजेदार क्वेश्चन था। पहला तरीका ये जो कि हमने अनएक्सपेक्टेड किया, हमने एलिगेशन लगाया, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, हमने ये सब बांटा, बहुत कूल तरीका लगा मेरे को तो, अपने आप में पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हाँ अब दूसरा तरीका बताइए सर, जो कि लर्निंग वाले बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, जो सीखना चाहते हैं उनको ही समझ में आ सकता है। और एक बच्चों को चाहिए शॉर्टकट, है ना। हाँ तो ये शॉर्टकट मैं बताता हूँ ना। तो ये तो लर्निंग वाले के लिए था। अब हम दूसरे तरीके पर चलते हैं, चलिएगा। दूसरा तरीका, मेथड नंबर सेकंड, प्लीज ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सेशन आप सब लोगों के लिए शानदार होने वाला है हमेशा की तरह। आयुष और अभिषेक का वजन आपको दे रखा है। मैंने सिंपली इसको इस तरह से लेकर गया कि मैं इसको मान लेता हूं 60 और आयुष को मैंने मान लिया 60, आयुष, ठीक है। और अगर मैं कह देता हूं, अगर आप इसको 60 मान रहे हो तो अभिषेक को आप कितना मान लो? 110। कोई इशू है? नहीं है सर, चलने दीजिए। तो मैं कहता हूं अभिषेक में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर अभिषेक की आयु में 25% की वृद्धि हो जाएगी तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5/4? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। ये हो जाएगा सर 137.5, 25% की इंक्रीमेंट के बाद। किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं कह सकता हूं क्या, ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल वजन कितना है? 60 + 110, 170, और उसमें कितनी वृद्धि? 40% की। तो ये हो जाएगा 238, ठीक है। अब ये 238 हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई कुल वजन तो 119 किलोग्राम है, तो 238 आपके किसके बराबर है? 119 के बराबर है कि नहीं? बोलिए। 238 जो हो रहा है, ये कुल वजन इतना हो रहा है ना वृद्धि करने के बाद रेशो, तो एक रेशो बराबर कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक रेशो बराबर अगर 1/2 आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास अभिषेक का वजन कितना था? 55, जिसमें कितने की वृद्धि हो गई? 25% की, जो कि कितना होता है? 5/4। या फिर डायरेक्टली मैं ये कह दूं कि जो अभिषेक का वजन था इसका बटे 2 कर दो आप, डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसका बटे 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 68.75। और 68.75 को किस में से घटा दो? 119 में से।
तो मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई अच्छा मेथड है। मतलब इस तरह से नहीं, कैलकुलेशन फुल है यार इसमें भी, वो ज्यादा सही था। इसमें भी बहुत कैलकुलेशन है और जो करना है वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन जैसा है वैसा ही रहेगा। आप ये सोचते हो कि आसान आसान बन जाएगा, हरीश चौधरी को लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो चुटकियों में करने वाला है, तो हरीश चौधरी को लग सकता है ये बात, लेकिन तरीके यही होते हैं, मेथड होते हैं। क्वेश्चन टफ किससे बनता है? उसके दिए गए डेटा से टफ बनता है। बस की नहीं है तो नहीं करना, क्योंकि फिर वो एबिलिटी तुम्हारे अंदर कभी आ नहीं पाएगी कि आप अच्छा पेपर क्रैक कर सको। आप वही छोटा मोटा कोई पेपर क्रैक कर पाएंगे फिर। अगला प्रश्न करिए। तो हर तरह का मुझे तो लेवल लेके चलना है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है आप डिमोरलाइज कर रहे हो। भाई पढ़ा तुमसे चाहिए तो तुम्हें आसान सब कुछ, और मेहनत तुम करना नहीं चाहते। अब करे तो क्या करे इंसान, बताओ। एबीडी में बीडी को सी तक बढ़ाया गया। अब देखो, अब क्वेश्चन करो, ड्रॉ करते हैं। चलिए आइए, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके लिए। मैं बढ़िया तरीके से समझाने का काम कर सकता हूं, लेकिन उंगली नहीं करनी है किसी बच्चे को। टफ है, आसान है, लेंदी है, शॉर्ट है, नहीं, जो मेथड जैसा है वही रहेगा। समझिए, देखिए भाई, अगर मैं बात करूं ए बी डी की, अब बीडी को सी तक बनाना है। मैंने बीडी को कहां तक बढ़ा दिया भाई? सी तक मैंने बढ़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है कि जो एडी है वह सीडी के बराबर है। क्या बात है सर, ऐसा है डियर। तो यहां मैंने इससे इसको अब मिलाया ना, तो अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया। बीडीए दे रखा है, यानी कि ये आपको एंगल दे रखा है 70 डिग्री। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे ये बताओ कि अगर ये एंगल 70 है तो ये वाले दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? क्योंकि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। बताइए, ये वाले दोनों एंगल 35 के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 35 एंड 35 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम माय डियर? नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। बोला जा रहा है सर बी ए सी भी तो दे रखा है, इसका क्या अचार डालोगे? नहीं, बी ए सी पूरा 120 है, तो ये कितना है? 85। 85, वेरी गुड। तो आपको यही तो निकालना है। तो जब आपको 85 पता है, जब आपको 70 पता है, तो ये कितना हो जाएगा? 25। मजा आया डियर? हाँ, आएगा। उस बच्चे को आएगा जो सीखना चाहता है। सर कैसे आया ये 35-35? बताओ, किसको नहीं पता? मैं उसको समझाता हूं। सर आप सही कहते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। होंगे नहीं होंगे? तो किसी त्रिभुज में दो आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है? उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी कि जब ये दोनों कोणों का योग 2x है, तो क्या वह 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या x की वैल्यू निकल कर आ गई? बिल्कुल आ गई सर। 35-35 हो गई? बिल्कुल हो गई सर। कोई दो राय, कोई समस्या नहीं बनती है। आप बस ट्राई करते रहिए। चलिएगा नेक्स्ट वन। अब देखो, इतना आसान तो नहीं आता। अरे भाई, इतने जजमेंटल नहीं बनना है, हमें सीखना है। तुम ऐसे करोगे तो लाइफ में कभी कोई तुम्हें ना तो सिखा सकता है, ना तुम सीख पाओगे। वो नहीं होते मौसाजी टाइप लड़के और आदमी होते हैं, वो बन के रह जाओगे। मौसाजी ऐसे ही करते हैं, अरे यार सब्जी तो बढ़िया थी लेकिन नमक कम था, नमक तो ज्यादा था लेकिन सब्जी में तेल ज्यादा था। तो मौसाजी टाइप मटेरियल भी यहां पर है। फूफा जी, मौसाजी। नहीं, मामा जी ऐसा कभी नहीं करते। मामा जी मतलब सभी के मामा जी बात कर रहा हूं।
बहुत बढ़िया डियर, गजब। क्वेश्चन पढ़कर करना है। फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने हैं और औसत आयु दे रखी, औसत वेतन दे रखा है। मार्च अप्रैल मई जून 13,000 दे रखा है। जून के महीने के लिए उसका वेतन 8,000 है, तो फरवरी के महीने के लिए बताओ, आप कर लोगे? तरीका बताऊं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नहीं बस। तो 12,000 अगर एवरेज है तो 12,000 इंटू 4 करने में कोई संकोच कदापि नहीं, कदापि नहीं सर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मार्च की, अप्रैल, मई, जून, हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा सर। और इसका शॉर्ट तरीका भी है, अब जहां है वहां बताया जाएगा, चिंता ना करो आप, कभी भी मत करना चिंता। तो सर क्या है, मैं पहले बेसिक से जा रहा हूं और उस बेसिक से ही शॉर्ट निकालेंगे। देखिए, मैं कह सकता हूं इसमें से ये घटा दो, यानी कि 12 चौके 48 आ रहा है, 13 चौके 52 आ रहा है। इसमें से ये घटाओगे तो मार्च को मार्च खा गया, अप्रैल को अप्रैल खा गया, मई को मई खा गया, ये बड़ा था तो जून अपना फरवरी से हमेशा बड़ा होगा और उनका जो अंतर होगा वह 4,000 होगा। बिल्कुल। और जून का महीने का वेतन कितना है, 8,000 है, तो फरवरी का निश्चित तौर पर 4,000 होगा, तभी तो अंतर 4,000 बन पाएगा। चलिए, ये तो है पूरा डिटेल मेथड, जहां पर आप हर एक चीज को समझ के कर पाए हैं। और आना भी यही चाहिए, देखो घर वाली बात बता रहा हूं, क्योंकि ये आएगा तो शॉर्ट शॉर्ट मेथड आएगा। और ये वास्तविकता जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेटर है, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, तुम ज्यादा ही महान हो भाई। ये औसत वेतन दे रखा है भाई साहब, 4 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या? चलिए, अब दूसरा तरीका देखते हैं सर, आइए। शॉर्ट मेथड कुछ नहीं होता, शॉर्ट मेथड पहले बता रहा हूं, लेकिन तुम जैसे फूफाजियों के लिए बता रहा हूं बस, कि भाई शॉर्ट मेथड भी ऐसा हो जाएगा। देखिए, तो मैं कह सकता हूं कि 13,000 और 12,000 का अंतर कितना है, 1,000। और ये अंतर किस तरह से डेवलप हुआ, 4 मंथ में डेवलप हुआ। तो 1,000 का अंतर 4 मंथ में डेवलप हुआ तो 4,000 आ गया। और ये हमेशा किसका अंतर होगा, लास्ट वाले महीने जून और शुरुआत वाले महीने फरवरी का, तो जून माइनस फरवरी, बस। अब अगर जून 8,000 है तो फरवरी का 4,000 होना अनिवार्य है, खत्म बात। ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। चलिए,